अच्छा, तो आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मतलब इन्वर्टर हमने लेना है, ठीक है, मतलब इन्वर्टर में मैंने क्या क्या चेंजेस करता हूँ मैं, ठीक है, तो जिससे इन्वर्टर जो है वो स्टेबल होता है। जब हम बाजार से बनी बनाई किट लेके आते हैं, जिस तरह आप ये डब्बा है, जिस तरह मतलब आप अलकरम ट्रेडर वालों की जो है ना आप किट लेके आए हैं, ठीक है, अब ये अलकरम ट्रेडर वालों की किट लेके आए हैं। वैसे अदरवाइज़ मैं जो है मैं हाफ असेंबल मंगवाता हूँ किट, तो उसमें IGBT जो है वो अपनी मर्जी का लगाता हूँ। कैपेसिटर जो है वो मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यही ऑलरेडी 800 UF के लगाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है क्योंकि मैंने 2 इन्वर्टर एमरजेंसी में लेने थे, तो मैंने कहा चले एक मैं वीडियो भी बना लेता हूँ मेरे भाइयों के लिए, उनको नहीं पता तो फिर क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये जिस तरह मैंने अब निकाली है ये किट, ये है अलकरम वालों की किट, ठीक है। तो अब इसमें IGBT लगे हुए हैं, ये 40T120 वाले, ठीक है, लेकिन ये मैंने देखे थे ये ज़बरदस्त चलते हैं ऑलरेडी। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस कैपेसिटर पर। अब देखिए मैं ये कैपेसिटर क्यों लेके आया हूँ ये वाला, ठीक है, ये 4700 UF का, क्योंकि ये जो वोल्ट कैपेसिटर लगे हैं ना ये 470 UF का एक है। अब ये 470 UF इस पर मेंशन है, बट ये 470 UF एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कि एक्यूरेट भी हो, जिस तरह कैपेसिटर की क्वालिटी है एक्यूरेट ही होगा तकरीबन, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये UF कम है, जब भी हम पंप वगैरह चलाएंगे, कोई टार्क लोड चलाएंगे तो ये मतलब नहीं सपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं ये कैपेसिटर ले आया हूँ उसके लिए, ठीक है, तो जो कि बैकअप देंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं 7805 पे, इस IC पर। तो ये जो IC होती है ना बहुत गर्म होती है, ठीक है, वैसे भी IC जो है ना हीट होती है, क्योंकि ये अब उस क्वालिटी की आ नहीं रही, बेसिकली चलने को चलती है, ठीक है, लेकिन जब आपके कंट्रोलर को पावर ही स्टेबल नहीं जाएगी, तो प्रॉपर नहीं जाएगी, तो आपका इन्वर्टर जो है वो जल भी सकता है, कभी ना कभी जल सकता है, मतलब वैसे वो तो उससे भी जल जाता है, ठीक है, लेकिन यह है कि उससे स्टेबल हो जाता है LM355। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने ना ये लगाना है, देखें सबसे पहले ये 7805 IC निकाल देनी है, मैंने ये लगा देना है। बेसिकली ये क्या है, ये बक कन्वर्टर है, ठीक है, जो कि हम इसको ये देखें यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको देंगे 16 वोल्ट, जो आएंगे 14 वोल्ट 16 वोल्ट जितने भी हैं, यहाँ से मैं इसका वेरिएबल करके 5 वोल्ट सेट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसमें लगा दूँगा, ठीक है। तो ये हमने लगा देना है इधर, और यहाँ से हमने 3 तारें उठानी है, 2 पॉजिटिव की और पॉजिटिव और नेगेटिव की, और इस तरह एक आउटपुट भी पॉजिटिव की, ये इधर लगा देनी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर जो है, क्योंकि मेरा जो है प्रोग्राम ये साइन वेव वाला होता है, साइन वेव के लिए कम से कम भी जो है ना 20 UF का कैपेसिटर चाहिए होता है। तो उसके बाद हम जो है ना ये कैपेसिटर हम इनका रिमूव कर देंगे, ये कैपेसिटर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस जगह आपने ये कैपेसिटर लेना है, एम्बर का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपने ये 2 कैपेसिटर जो है ये ऐसे करके आपने ये लगा लेने हैं, इसको पैरेलल में कर लेना है, ये दोनों तारें ये मिला देनी है, ये दोनों तारें ये मिला देनी है, मिला के आपने यहाँ लगा देना है या इधर और इधर लगा देना है, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ की जगह बनती है वहाँ आपने इनको लगा देना है, सोल्ड कर देना है इनको। बेशक इधर जो है वो हल्की सी एल्फी डाल के उसे चिपका दीजिएगा, जिस तरह मैंने भी हल्की सी एल्फी डाल के इधर चिपका देना है इसको, ठीक है। अच्छा, तीसरा काम मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये कनेक्टर, लोग क्या करते हैं इसमें से तारें निकाल के फिर उधर लेदर लगाया होता है, तो भाई सीधा सीधा ये कट दिया हुआ है उन्होंने, ये कट काटें आप और इसको फिट कर दें सीधा सीधा, उसकी फिटिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस करनी है। तो उसमें यह है कि ये कनेक्टर सबसे अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो मैंने ये कनेक्टर इधर लगा देना है, इसको निकाल देना है, इन दोनों को एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है, सोलर इन और वापडा आउट, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गई, ये चेंजेस हो गई, उसके बाद ये चेंजेस हो गई, उसके बाद हमारी ये कैपेसिटर की चेंजेस होगी, मेजर चेंजेस। अच्छा, उसके बाद हमारी इसमें चेंजेस क्या होती है, ये जो जिनर लगे हुए हैं ये वाले, इनको मैंने कट कर देना है, ठीक है, ये वाले जिनर इनको मैंने कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये जिनर यहाँ तो यहाँ 30 वोल्ट का हो, अदरवाइज यहाँ तो फिर हो ना, क्योंकि ये थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, लीक होता है, तो IGBT को जो है ना ये साथ ले जाता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, आपकी कॉइल मेन चीज़, ठीक है। अब ये कॉइल जो है ये मैं डबल रिंग में लगा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि हम 20-25 एम्पेयर का भी 30 एम्पेयर का भी लोड चलाएंगे तो इसको परवाह नहीं है। अब ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है कॉइल, ठीक है, ये लाहौर से ही मंगवाई थी, मतलब ये कॉइल जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। इसमें सिंगल रिंग में भी आती है, आप सिंगल रिंग में लगाना चाहे तो सिंगल रिंग में लगाने, अगर आपका लोड है 16 एम्पेयर का 8 पैनल लगाने, उसके ऊपर लगाने नहीं है तो 5 kV के जो है ना इन्वर्टर में वो सिंगल रिंग की तक ही लगा दें, ठीक है। तो लेकिन ये है कि डबल कॉइलें ना लगाएं, जो आप सीरीज़ में या पैरेलल में करके लगाते हैं उससे फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। कॉइल आपने 3.0 से लेकर 4.0 के दरमियान लगानी है, 3.0 हेनरी की, 3.4 हेनरी की, 3.5 हेनरी की। तो ये कॉइल आपने लगा देनी है, ठीक है, इसमें वैसे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस ये कुछ चेंजेस होती हैं, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी मेजर चेंजेस, तो अब आपने क्या करना है, ये देखें ये जो प्रिंट है ना, ये जो IGBT से निकल के जा रहे हैं, ये देखिए ये कितना बारीक प्रिंट है। तो आपने ये तार लेनी है ये वाली, ठीक है, जो कि हम 729 या 736 की तार लेते हैं। तो आपने ये पूरी जो है इधर तार फेरनी है, जगह जगह उसको टांके लगा देना, ताकि ये जो है ना मजबूती हो जाए। यहाँ तक आपने लगा देना है, यहाँ से लेके आके ये सारा यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से ला के ये लगा देना है। इसी तरह इसके बाद जो है आपने देख लेना है प्रिंट, ये देखें ये प्रिंट बारीक है, तो यहाँ से तार शुरू करनी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, ये ठीक है। ये प्रिंट मोटा है, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी कोई भाई जो ये करते हैं यहाँ लगा देते हैं, ये प्रिंट ऑलरेडी मोटे हैं, ये इतना लोड उठा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से तार लेनी है, ठीक है, ये यहाँ तक लगा देनी है, बस
ठीक है। बजाय वो कई होते हैं वो सारी तारें फेर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से तार उठानी है, यहाँ से ला के और यहाँ छोड़ देनी है, क्योंकि आगे ये देख लें ना आप, चौड़ा प्रिंट है ये वाला चौड़ा प्रिंट है, ठीक है। इसी तरह ये चौड़ा प्रिंट है, यहाँ से इजीली करंट फ्लो हो सकता है, जबकि ये कली भी लगी हुई है। लेकिन ये प्रिंट जो है ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, इसलिए हमें यहाँ फेरना पड़ता है, ये हीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने जो है ये तार लगा देनी है, ये वाली। तो बाकी ये सारा बोर्ड रेडी करके मैं आपको इसका जो है वो अभी वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बोर्ड हमारा ये हो चुका है रेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। LM2596 बक कन्वर्टर एंड ये कैपेसिटर लगा दिए हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सुराख अगर तंग हो तो आपने एक सूत्र का सुराख कर लेना है। ये कनेक्टर लग गए हैं, टेम्परेचर सेंसर इसमें नहीं था, वो हमने लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह ही जो है नीचे अगर हम बोर्ड देख लें तो जो मैंने आपको कहा था वो तारें फेरनी है, तो ये देख लें मेरी तारें जो है ना, ये कैसे मैंने फेरी हुई हैं। जस्ट इतनी तारें फेरनी है, या एक इधर फेर देनी है, बाकी ये इधर हैं, बस इतनी बहुत है, ठीक है। अब जी हम करते हैं इसको ऑन, ठीक है। ये जी वाइज हमने कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव लगा दी, ये पॉजिटिव जो है एक इसकी सर्किट की सप्लाई पर लगा दी, और एक जो है सोलर की उस पर लगा दी, पॉजिटिव पर, ठीक है। ये हट गई है, इस पर दोबारा लगा देते हैं, चूंडियाँ ही बेकार है, बंद करते हैं। अच्छा ये जी कनेक्टिविटी कर दी है हमने, ठीक है। नेगेटिव लगा दिया है, 2 पॉजिटिव थी, इसी ये हमारी सप्लाई जो 15 वोल्ट की है, जिससे मैं चेक करता होता हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम। तो एक जो है पॉजिटिव इसके सर्किट के इन पर लगा दिया है, और एक जो है सोलर के इन पर लगा दिया। तो अब जी इसको ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम। ये जी अलकरम वालों की किट है, तो अलकरम वालों का नाम आ रहा है, लेकिन हमने जो है ये प्रोग्राम नहीं यूज़ करना, ये है VFD मॉडल वाला, ठीक है। इसकी जो है आउटपुट वेवफॉर्म वो प्रॉपर नहीं आती, बेशक हम जितनी मर्जी जो है ना वो चेंजिंग कर लें हार्डवेयर में। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि ये सर्किट वाकई वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव पर लगानी है, और ये 21.5 और ये 14.5 और ये 21.5, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब ये हम इसमें ये वाला प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, अभी हम इसको करते हैं बंद, ठीक है। और LCD को रखें हम इधर, और ये अलकरम वालों की जो है ये सील हम फ़िलहाल तोड़ने लगे हैं, क्योंकि ये अभी इसका प्रोग्राम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम अपना प्रोग्राम जो है वो बंद करेंगे, ठीक है। सील इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी, तो ये जी हमारा IC लग गई, और ये प्रोग्रामर की टांग ये किसने टेढ़ी कर दी, ये भी हिल रहा है यार। तो ये जी हम इसको प्रोग्राम करें, ठीक है। चलो जी इधर अभी तरफ से लगा DSPIC, इसने IC उठा ली है, ठीक है। हम फाइल इंपोर्ट करते हैं, और ये फाइल सॉरी ये सेलेक्ट, उसके बाद ये इसको जो है हम प्रोटेक्ट कर दें ताकि चोर डाकू ना पड़े प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम जिसमें राइट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ही हम जो है ये दूसरी किट की भी जो है वो IC निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने फ़िलहाल ये 2 इन्वर्टर देने हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो चुकी है IC, इसमें हमने IC निकालनी है, ये लग गया IC, ये जी हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया, ठीक है। साइन वेव मॉडिफाइड डुअल ऑप्शन है, इसमें सोलर के बाहर आएंगे, लोड के बाहर आएंगे, हर चीज़ बताएगा आपको, ठीक है। ये है प्रोग्राम, इसकी जो है ना वेव फॉर्म वो स्टेबल है, ठीक है। ये सोलर वोल्टेज आ गई, आउटपुट ये भी सेटिंग करेंगे इसकी, वो फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। तो ये था जी इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो बाकी ड्राइविंग चेक करने का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ड्राइविंग कैसे चेक करनी है, अभी इस इन्वर्टर को फिट करने से पहले कैसे चेक करना है। बेशक कॉइल नहीं लगी हुई, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ये देखें, मीटर को आपने 200 पे कर लेना है, जैसे आपको मैंने बताया ड्राइव चेक करने के लिए। ये इन्वर्टर जो है हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब आपने इसको हाई वोल्टेज देने से पहले कैसे चेक करना है। कॉइल अभी हमने नहीं लगाई, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इस वक्त फिलहाल ड्राइव में चेक करनी है, ठीक है। तो ड्राइव में चेक करने के लिए अभी आपने क्या करना है, ये इसको करना है 200 वोल्टेज पर, ठीक है। DC ये नेगेटिव पर लगाना है, इधर सोलर का नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ जो ये देखें ये FR 107 है, ये जहाँ इसको सप्लाई जा रही है इस तरफ से, ये इस तरफ से, चले मैं लगा देता हूँ। ये देखें ये जो है ना डायोड, इसके इस तरफ लगाना है, ठीक है। अब इसमें जो नेगेटिव साइड होगी उसके इधर 14.5 वोल्ट आएंगे, ये देखें 14.5 वोल्ट आ रहे हैं मीटर पे। अच्छा इसी तरह जो पॉजिटिव साइड होगी इसके जो है ये 21.7 वोल्टेज आएंगे, ये देखें इधर 21.7 वोल्ट मीटर पे आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये इधर ये 21.5 वोल्टेज आएंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव साइडों पर 21.5 वोल्टेज आने चाहिए।
अगर ये कम आ रहे हैं 17 आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला है। ठीक है, सप्लाई आप मैंने अब कितने वोल्ट की दी हुई है इसको सप्लाई आप चेक कर लें। सप्लाई है जी 15.2 वोल्ट की मेरी सप्लाई है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, ये आपकी ड्राइवें ओके हो गई हैं। बाकी आपने मजीद चेक करना है तो आप इसको AC पर करें, ये इधर लगाएं AC और दूसरा जो इधर लगाएं ताकि कॉइल नहीं लगी हुई है। देखिए 9.7 वोल्ट आ रहे हैं या 10 वोल्टेज, किसी के 11 भी आते होते हैं AC, तो ठीक है। ज़्यादा चेक करना है तो आपने ये बल्ब पकड़ना है 12 वोल्ट का। ठीक है, एक आपने लगा देना इधर, क्योंकि आपने कॉइल नहीं लगाई हुई। अगर कॉइल लगाई होती तो फिर आप सीधा इधर लगा देते इसको। अभी चूँकि कॉइल नहीं लगी हुई, कॉइल सीरीज में होती है, तो एक टर्मिनल इधर लगाएंगे और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी ड्राइवें जो है वो बिल्कुल ओके हैं। तो इस बोर्ड को हम आंखें बंद करके हाई वोल्टेज दे सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज़ और चेक करनी है, इसको ये इसकी बॉडी के साथ जो है IGBT का कोई भी टर्मिनल शॉर्ट ना हो, वो हमने चेक कर लेना है। ठीक है, सेंटर वाली इस बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट होगा तो इसमें करंट आएगा, IGBT हीट होंगे और ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी फ्लक्स रेडी है। ठीक है, अभी ये इसको हम करेंगे फिट। ये देखिए बोर्ड जो कि बनाई, ये बोर्ड बनाई, ठीक है, जिसमें मैंने जो है वो चेंजिंग की है। ये अलकरम वालों का बोर्ड है। अलकरम की जो है ना फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और बाकी अगर ये थोड़ी सी और मेहरबानी कर लें, IGBT वैसे ये भी ठीक है, मैंने चेक किए हैं, लेकिन अगर ये 75T65 लगा दें ओरिजिनल जो है KJF के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ था इसकी पिन नंबर 2 पर वोल्टेज देने के लिए, क्योंकि इसकी पिन नंबर 2 पर हम वोल्टेज देंगे पॉजिटिव, तो तब ये ड्राइव ऑन करेगा। इस पिन नंबर 2 होती है इसकी सोलर सेंस की। ठीक है, सोलर सेंस करता है ये IC की पिन नंबर 2, ये वाली पिन 1 2। ठीक है, तो ये आपने पिन नंबर 2 पे जो है ना वोल्टेज डिवाइडर लगाना है, या आपने एक रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव से इसकी तरफ लगा देनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको वोल्टेज आने चाहिए 2.6 2.7 वोल्टेज इस पिन पर आएंगे, तब ये ड्राइवें जो है वो ऑन करेगा। ठीक है, IGBT को। अच्छा, दूसरा जो है मैं इसमें भूल गया था, ये जीनर जो है ये काटने हैं, तो जीनर को हम फिलहाल इसमें कट कर देते हैं ये। ठीक है, बजाय निकालने के वो ये इसको कट करके ऊपर उठा देना है। ठीक है, इससे भी इन्वर्टर जो है ना वो जीनर लीक हुआ नहीं और आगे कुछ कोई खाला कोई मसला नहीं होता, ये IGBT ले जाता है बिला वजह। ठीक है, यहाँ अगर जीनर लगाना है तो भाई 30 वोल्ट का लगाओ, नहीं तो अदरवाइज लगाओ ही ना, बस जान छोड़ो। तो ये कुछ चेंजिंग्स होती हैं जो मैं करता हूँ इस बोर्ड में। ठीक है, ये ओके, चेंजिंग वगैरह होती हैं। ठीक है, जिनसे जो है इन्वर्टर स्मूथ एंड स्टेबल चलता है। आपको आउटपुट पर कोई किसी किस्म की मतलब ना आपका मोबाइल चार्जिंग पर लगा के कोई किसी किस्म का टच इशू करेगा, ना आपकी LCD के इशू, ना आपके कैमरे के। बाद लोगों की तो मैंने यहाँ पर तक पता चला कि जो उनके इंटरनेट की डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो राउटर्स वगैरह हैं, वो नहीं सही तरह ऑपरेट हो पाते। ठीक है, जिस तरह आज एक भाई मेरे पास इन्वर्टर लेके आए थे, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के गए हैं उसका। तो खाली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, फिर उसके दरअसल ये 3 चीज़ मेजर चीज़ होती हैं, प्रोग्राम, कॉइल एंड कैपेसिटर। ठीक है, और बाकी IGBT जो है ये आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। ठीक है, 75T65 लगा लें KJF के, तो वो ज़्यादा बेहतर है।